नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी, सच सबके सामने। चलिए खबरों का रुख करते हैं। आज दिनांक 14 दिसंबर 2020 को घोरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा बीकर में मजदूर एवं किसानों ने अपनी मांगों को लेकर महाआंदोलन किया। संपूर्ण भारत देश में हर जगह किसानों ने आंदोलन शुरू किया है। वहीं घोरपुर बीकर में क्रांतिकारी संगठन लाल सलाम के कार्यकर्ताओं द्वारा मोदी सरकार का दस्तावेज प्रिंटिंग फार्मर्स फारूट कहता है खेती कानूनों पर एग्री बिजनेस में लाभ होगा। वहीं मंडी और कृषि उत्पादन, सब्जियों व अन्य स्थानों पर 3 केंद्रीय खेती के कानून व बिजली बिल एवं गरीबी बेरोजगारी मजदूरी को लेकर महिलाओं, मजदूरों, किसानों और बेरोजगारों ने भारी भरकम आंदोलन किया। साथ ही संपूर्ण भारत में किसानों और मजदूरों की मांगों को लेकर देश भर के पार्टी के आंदोलनकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर घोर निंदा करते हुए आवाज उठाई थी। भारी भरकम में तादाद में प्रदेश सरकार के आदेशानुसार सूचना इन्फॉर्मेशन मिलते ही प्रयागराज यमुना पार एसपी सौरभ दीक्षित एवं एडीएम महोदय व उपजिलाधिकारी 12 एवं थाना अध्यक्ष घोरपुर भुवनेश चौबे जी व थाना अध्यक्ष लालापुर अमित राय जी के साथ वरुण एसआई एवं शशिकांत पुलिसकर्मियों के साथ कई थानों के एसआई और समस्त पुलिस फोर्स तैनात रहने के बाद भी किसानों की मांगों को पूरा नहीं कर पा रहे थे, न ही समझौता। गांव वाले आक्रोशित थे। जब किसान मजदूर आगे बढ़ रहे थे तभी पुलिस प्रशासन ने रैपिड एक्शन फोर्स की 2 बस मंगवाकर सारे रोड और गांव में तैनात की। क्राइम मीडिया प्रभारी आर.के. राठौर को तो मीडिया प्रभारी ने तत्काल सूचना पाते ही क्राइम इन्फॉर्मेशन टीम मीडिया के साथ मौके पर पहुंचकर अमर सिंह निषाद स्वराज वार्ता संपादक को लेकर बीकर गांव पहुंचे। किसान यूनियन व मजदूर यूनियन संगठन के मुखिया से तत्काल बुलाकर फोर्स के सामने बातें की और उनकी क्या मांगे थी इस बारे में पूछते हुए कहा, आप डरिए नहीं, मीडिया आपके साथ है, आपकी सारी मांगे पूरी होंगी। किसानों और मजदूरों के लीडर्स ने अवगत कराया, कहा हमारे इन मांगों को सरकार पूरी करे। बालू खनन व मजदूरी एवं किसानों की 3 बिंदुओं की मांगों को भारत सरकार व राज्य सरकार जल्द से जल्द पूरी करे। साथ ही हमारे 4 राम कैलाश कुशवाहा अध्यक्ष व नौजवान भारत सभा के संयोजक भीमलाल, वरिष्ठ नेता बोधाजी व रामू निषाद जैसे पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा, तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। आर.के. राठौर मीडिया प्रभारी ने तत्काल बड़े अधिकारियों से बात करते हुए मामले को संतुष्ट करने के लिए कहा। अधिकारियों ने कहा, हम जो गिरफ्तार हमने किया है उन 4 व्यक्तियों को हम छोड़ रहे हैं। अब इन किसान, मजदूर और महिला शक्तियों को कहिए आप घर वापस जाइए। वहीं जहां हजारों की भीड़ को लेकर संगठन ने अपनी मांगों को लेकर 5 दिन पहले उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा था, उसी मांगों को लेकर तहसील में जन आंदोलन करते हुए सूचना दी थी। इसी कारण 4 पदाधिकारियों को गिरफ्तार करने के कारण से ग्रामीण वासियों ने आक्रोश आने के कारण 14 दिसंबर 2020 को शासन प्रशासन का घेराव करते हुए हाथ में झंडा और बैनर लेकर महिलाओं, मजदूरों के साथ महाआंदोलन किया और किसानों एवं महिलाओं और मजदूरों ने एकता बनाकर संगठन के साथ आक्रोशित होकर अपनी मांगों को लेकर डटे रहे, जिसकी रिपोर्ट 16 पृष्ठ पर गुणगान की असलियत खोलता है। लगभग 2 बजे दिन से 5 थानों और लगभग 7 चौकियों की पुलिस फोर्स तैनात थी। 300 किसान, लगभग 400 मजदूर, महिलाएं, बेरोजगार मौजूद रहे। जब पुलिस फोर्स संभलने में नहीं कामयाब हो पा रही थी तभी 2 बस फोर्स तत्काल प्रभाव में बुलवाई गई। संगठन के पदाधिकारियों को प्रशासन ने जब छोड़ दिया तभी उनको संतुष्टि मिली। मीडिया की बातों से सहमत होकर आंदोलन समाप्त किया, नारा लगाते हुए घर वापस चले गए। तभी सभी फोर्स ने मीडिया साथियों का अभिवादन करते हुए आभार प्रकट किया। प्रयागराज इंडिया राइज टीवी से क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। इस धरना प्रदर्शन को लेकर के, इस आंदोलन को लेकर के आप सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से या भारत सरकार से या शासन प्रशासन जो भी यहाँ लगी उससे क्या मांग करना चाहते हैं, इसके बारे में अवगत कराइए आप। देखिए, एक तो आज देश भर में बहुत बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं। दिल्ली के अंदर आज लाखों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं। सरकार ने खेती पर 3 नए काले कानून ला दिए हैं, जिसका देश भर के किसान, मजदूर, देश की जनता विरोध कर रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये किसानों का आंदोलन है। किसानों का आंदोलन नहीं है, देश की जनता का आंदोलन है, जन आंदोलन है। ये पूरे हिंदुस्तान भर में हो रहा है। हम लोग जो दिल्ली में बैठे हैं किसान संगठन के लोग, उसमें हमारा भी संगठन घटक है और उसमें एक कॉल आई हुई थी कि 14 दिसंबर को देश भर में जगह जगह पे आंदोलन किया जाएगा। हम लोगों ने उस काल को लेकर के 13 दिसंबर को जसरा सब्जी मंडी में शांतिपूर्वक ढंग से 20-25 लोगों को बैठा करके एक शांतिपूर्वक ढंग से हम संदेश देना चाहते थे कि ये तीनों काले कानून वापस हो जो सरकार नया ला रही है, और बिजली कानून है जो बिजली में संशोधन बिल कानून बना रही है। अभी तक ये बिजली संशोधन बिल में था कि गांव का बिजली का रेट अलग था, शहर का अलग था, बड़ी कंपनियों का रेट अलग था।
अब मोदी सरकार इसमें संशोधन करके कह रही है कि चाहे देश का अडानी अंबानी हो, चाहे गांव का झोपड़ी वाला हो, सभी को एक रेट बिजली दिया जाएगा। इसलिए देश की जनता विरोध कर रही है। और हमारे यहाँ एक मुख्य सवाल है कि जमुना नदी से लोगों का जीवन यापन हो रहा था। यूपी की सरकार ने इसमें भी एक 24 जून 2019 का गलत आदेश ला करके लोगों का काम बंद करा दिया है। जो बोटों से खनन हो रहा था उसको रोक दिया है। इन सारे सवालों को लेकर के हम लोगों ने एक आंदोलन के आज तैयारी कर रहे थे, तभी हमारे 4 नेताओं को 24 घंटे के अंदर डिटेन किया गया है। हम लोग इन काले कानूनों को आदेश कराने के साथ साथ एक अपने हम साथियों को रिहाई की भी डिमांड के लिए आंदोलन आज का किए हैं। उनको बुलाया गया, जट कर बुलाया गया कि आइए थाने, कप्तान साहब आए हैं, आपसे वार्ता करेंगे। जट को बुलाने के बाद उनको सीधा नैनी रिफर कर दिया गया। आपका परिचय? विनोद कुमार निषाद, अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा जिला कमेटी कार्यकर्ता। आपकी बातों का समर्थन भारत सरकार और राज्य सरकार तक पहुंचेगी, ठीक है। शासन प्रशासन आपके साथ खड़ी हुई है और आप जो भी बात करना चाहते हैं आपके साथ कॉन्फ्रेंस करेगी, बातें करेगी, आपकी बातों की सुनाई होगी। और आपके जो सर उसमें क्या निर्णय लिया है आप लोगों ने, इनके लोग कैद में हैं, वो कोई जान नहीं रहा है, आज कोई जानता नहीं। चलो, क्यों आपके आदमी छूट गए हैं? 2 लोग ने धरना प्रदर्शन करवाया है, किस बात पे किया है? ये धरना प्रदर्शन जो चल रहा है देश भर में, खेती के 3 अध्यादेश जो सरकार ने नया ला दिया, खेती संकट और कारपोरेट को दे रही है, मंडी समाप्त की जा रही है और उसके बाद जो है गोदाम को समाप्त किया जाए, इसके विरोध में देश भर में 250 किसान संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया है। उसमें एक घटक दल के रूप में हम लोग भी ऑल इंडिया किसान मजदूर सभा के बैनर तले प्रोग्राम चला रहे हैं। तो प्रोग्राम में आपकी क्या मांगे हैं? ये हमारी मांग है कि देश भर में जो किसानों का खाद्यान्न संकट है, न्यूनतम समर्थन मूल्य 1868 रुपया, उससे कम पे जो है आज जो है खरीदा जा रहा है। हमारी मांग है कि 1868 रुपए में सभी किसानों का अनाज खरीदा जाए। तो आपने इसकी ज्ञापन किस किस अधिकारी को दिया है? इसके जो है ज्ञापन हमने डीएम को पहुंचा दिया, राष्ट्रपति को दे दिया, उसके बाद जो प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री सबको जो है क्रम में देते रहे। तो आज ये कार्यक्रम कैसे लग गया आपका? आज ये कार्यक्रम लगा है कि ऑल इंडिया में भारत बंदी का ऐलान किया गया है, जिसमें हम घटक दल होने के नाते हम लोगों ने भी अपना शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को रखने का ऐलान किया। तो आप लोग ज्ञापन लेकर के, ये सारी सभा को लेकर करके, पूरे गांव के लोगों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के कहाँ जा रहे थे? ये जा रहे थे कि कल हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से जसरा मंडी में अपना प्रोग्राम चला रहे थे, आज का विरोध प्रदर्शन की बात कर रहे थे। उसमें हमारे 4 नेताओं को थाने में बैठा लिया गया, जिसको जो है हमारे जनता के अंदर गुस्सा आया कि हमारे नेताओं को क्यों बैठाया जा रहा है। नेता हमारे किसानों के, मजदूरों के हित की बात कर रहे हैं, उनको जो बैठाया गया उनको रिहा किया जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। किस गांव से आए हैं आप? ये जो 12 तहसील के करीब जो 2 दर्जन गांव से लोग सब इकट्ठा होके आए। अच्छा, ये कौन सा गांव है आपका? ये जो बीकर दलवाबारी गांव सभा है। कहाँ पे लगता है? प्रयागराज में। प्रयागराज में लगता है। आपका शुभ नाम क्या है? राजकुमार पति, जिला महासचिव किसान मजदूर सभा प्रयागराज। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया राइज टीवी। नमस्कार।